चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। एक अथॉरिटी के साथ ये कहना चाहते हैं कि ये सच है कि वो अटेम्प्ट में कई बार सक्सेसफुल हो जाते हैं, पर ये पैटर्न नहीं बन सकता है। ये इसमें ये एबरेशन ही रहेगा, ये एक्सेप्शन ही रहेगा, और ये इसको काबू खूब जल्द पाया जाएगा। और इसको लेकर भयभीत होना, एक डिसप्रोपोर्शनेट लेवल पे भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। वेल, द आंसर इज दैट आई थिंक इन द लास्ट अबाउट month and a half, when the summer started and perhaps the higher reaches became free from snow, I think the adversary, the terrorist separatist networks in Pakistan made a big effort to push in certain foreign terrorists, and it is now apparent that they have succeeded. But when I say this, I'm talking about this axis, the Dudu-Basantgarh axis, which is contiguous in a way or has a natural route in given the terrain and the topography. The numbers are not large. I'm deliberately refraining from giving it a figure, but with authority what I'm saying is that the numbers are not large. But the numbers not being large is not the question, not actually the crux of the matter. What really matters is their intent and their ability to harm soft targets, you see. And so common ordinary citizens, villagers, those people who go, nomadic people who go for grazing in the heights, they are vulnerable. Having said that, we are resolute in our mission. Such an effort at a much larger scale, the enemy had already experimented between 1995 and 2005. So in that decade, we had given a very befitting reply and had very successfully crushed it. And we are revisiting our resources, our old strategies, and we are mobilizing our resources, starting from the kinetic fighting strength. We are increasing the interoperability of the forces between the paramilitary, the military and the police, our intelligence resources, our investigation resources, and it's only a question of time then succeed in making it absolutely impossible for them to succeed in their mission. सर, अमरनाथ यात्रा उसके अलावा जो मैं मतलब ऐसा है कि हम एक भरोसा देना चाहते हैं, एक अथॉरिटी के साथ ये कहना चाहते हैं कि ये सच है कि वो अटेम्प्ट में कई बार सक्सेसफुल हो जाते हैं, पर ये पैटर्न नहीं बन सकता है। ये इसमें ये एबरेशन ही रहेगा, ये एक्सेप्शन ही रहेगा, और ये इसको काबू खूब जल्द पाया जाएगा। और इसको लेकर भयभीत होना, एक डिसप्रोपोर्शनेट लेवल पे भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो कभी कभी कामयाब होते हैं, पर 100 में से एक बार कामयाब अगर होते हैं तो हम उसको कोशिश करेंगे वो भी ना हो। पर भय इस तरीके से कि नहीं होनी चाहिए। मैं पहले भी कभी कहा है कि एनिमी डज नॉट हैव द कैपेसिटी ऑफ डीरेलिंग आवर ऑर्डिनरी नॉर्मल लाइफ। ही कैन occasionally rock the boat but cannot make us fall from the boat। 20-25 आदमी अगर ये सोचते हैं कि हमारी
नॉर्मल लाइफ को, हमारी नॉर्मल बिजनेस को, हमारी नॉर्मल टूरिज्म को, हमारा नॉर्मल खेतीबाड़ी करने की, हमारा स्कूल और कॉलेजेस और बाकी बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स को रन करने में सक्षम है, ऐसा है ही नहीं, दूर दूर तक नहीं है। तो इसीलिए मेरा, और खासकर कठुआ जैसे आज मैं आया था तो लोगों ने बढ़ चढ़ के कहा कि साहब अब हम इसमें फुल टाइम भी हम अपना काम करेंगे, आपके साथ देंगे विदाउट एनी सैलरी, वॉलंटरी बेसिस पे, विथ दैट काइंड ऑफ ए स्पिरिट। सो द कंबाइंड माइट ऑफ द पीपल, ऑफ द फोर्सेस, of the agencies and all other resources of the government of India. As I always say that India, that is Bharat, will prevail. सर, जम्मू कश्मीर पुलिस की सराहना होम मिनिस्टर ने भी की, साथ में प्रधानमंत्री खुद इसको मॉनिटर कर रहे हैं, कल आप मीटिंग के लिए भी जा रहे हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, ऐसे में जो आतंकी इस समय इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं उनको देखते पूरी तरीके से भरोसा मिली है मेरे सीनियर फंक्शनरीज से, गवर्नमेंट से, यहाँ से और दिल्ली से, कि हमें इक्विप करने में, चाहे वो नाइट विजन डिवाइस हो, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे बेहतरीन बंदूक हो, चाहे हमें ऊपर कैंप लगाने की जो रिसोर्सेस हो, उस पर किसी में कमी नहीं आएगी। और हमारा सबसे बड़ा रिसोर्स है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने अपने एडीजी साहब से बात कर रहा था, आनंद जी से, और अपने डीआईजी सुनील और एसएसपी अनायत जी से। वो कह रहे थे कि मुझे, अनायत कह रहे थे कि मैं अभी गया था मलाड में, तो मुझे तो लगता था कि साहब वो लोग, बच्चे, पुलिस वाले जो है वो कह रहे थे मतलब कि साहब हमें खुला छोड़ो, हम उनको लाएंगे काट के मार के। तो पिछले दिनों में अभी हमारे साथ एक मुठभेड़ हुआ पुलिस का वहाँ पे गंडो में, तो मेरे एडीजी साहब कह रहे थे कि उसको नीचे लाए और रातों रात वापस लोग भागना चढ़ाई करने के लिए। अब ये है कि वो कानून से बाहर हैं और उनकी एक कुछ नेचुरल एडवांटेज है कि उनकी कोई कानून नहीं है, उनका कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, उनका कोई वो नहीं है, तो उसकी एक छोटा सा फायदा उनको है, वो बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा तक वो फायदे को